तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स का थ्योरी पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, एक मैट्रिक्स है जिसका एंट्री है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स में रैंक निकालने के लिए जो फर्स्ट रो होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं, उसके बाद उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 0 बनाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे इस मैट्रिक्स में ये 1 ऑलरेडी है, तो अब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग पहले 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, सेकेंड रो में जो एलिमेंट है 1 4 2। तो हम लोग और जो थर्ड रो में एलिमेंट है वो है 2 6 5। तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 सेकेंड रो, R2 मतलब सेकेंड रो, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो, ये हो जाएगा थर्ड रो। तो R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग को 0 बनाना है। तो R2 में जो ऑपरेशन हम लोग करेंगे R2 माइनस R1 मीन्स R2 में R1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और उसी तरह थर्ड रो को 0 बनाने के लिए फर्स्ट या सेकेंड रो में से किसी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने के लिए R3 इस R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट रो है उसका एलिमेंट एज इट इज लिख देंगे, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। उसी तरह थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड रो का एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 6 माइनस 1। अब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने थ्योरी पढ़ा था कि जब हम लोग रैंक निकालते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट आते जाता है, अगर जो एलिमेंट फिर उसके बाद दोनों उसके नीचे वाले जितने रो होते हैं उस सारे एलिमेंट को 0 बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी और डिफरेंट ऑपरेशन करते जाते हैं, और जो एलिमेंट 0 बनते जाता है उसके बाद उसको 0 बनाते जाते हैं। लास्ट में एक ऐसा फॉर्म में एलिमेंट बदल जाता है। तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको भी बदलने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड रो को भी हम लोग अब 0 बनाने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, थर्ड रो में सेकेंड रो को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उससे होगा क्या, तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड रो को भी एज इट इज लिख देंगे, थर्ड रो को इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल 0। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि लास्ट रो कम्प्लीटली 0 0 हो जाएगा, और अब बाकी कोई ऐसा रो नहीं फॉर्म होगा जो कम्प्लीटली 0 0 हो। आप डिफरेंट ऑपरेशन ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बाद जो भी रो होगा उसमें एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट आ ही जाएगा। और इसको अब हम लोग जैसे कि यहाँ 1 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, और ये लास्ट रो का सारा एलिमेंट 0 हो गया। तो अब हम लोग इस फॉर्म में लाने के लिए इस एलिमेंट के जगह पर 1 लाना होगा। तो इस पूरे रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। R2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 1 माइनस 1/2, और ये रो कम्प्लीटेड 0 0। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अगर कोई भी किसी भी रो में एक भी एलिमेंट आ जाएगा तो वो रो नॉन जीरो रो कहलाएगा। इसमें जीरोज रो एक ही है और नॉन जीरोज रो 2 है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो वो 2 है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैट्रिसेस आप लोग को दिख रहा होगा, इसका अब हम लोग रैंक निकालेंगे।
तो आइए तो इसे एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं जिसका एंट्री है 1-2 0 2 1 1 4 इस मैट्रिक्स में हम लोग फर्स्ट रो को पहले चेक करेंगे कि उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो अब हम लोग इस बाकी जो 2 रो बचा है उसके फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड रो को 0 बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और थर्ड रो को 0 बनाने के लिए सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। R2 को R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1 एंड R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R2। तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, ये हो जाएगा माइनस 4 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5 1 माइनस माइनस 4 तो हो जाएगा प्लस 5, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 माइनस 0 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 माइनस 4 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, माइनस 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, और 1 माइनस माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 1। अब हम लोग देख सकते, अब हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या ये दोनों एलिमेंट 0 0 फॉर्म में आ गया, और अब हम लोग चेक करेंगे कि और कौन सा रो का एलिमेंट 0 0 हो सकता है। तो हम लोग थर्ड रो के एलिमेंट को 0 0 बना सकते हैं इसमें ऐड करके। तो अब हम लोग थर्ड रो के एलिमेंट पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो होगा ये यहाँ पर होगा R3 इक्वल टू R3 प्लस R2। जब हम इस दोनों रो को ऐड करेंगे इसको तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ये भी एज इट इज हो जाएगा। जब थर्ड रो और सेकेंड रो को जोड़ेंगे 0 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस 5 0 माइनस 1 प्लस 1 0, तो हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट रो कम्प्लीटली 0 0 आ गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है। और अब हम लोग को इसको 1 बनाना होगा। नॉर्मल फॉर्म में जो होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, उसके नीचे वाले बाकी एलिमेंट 0 0 होते हैं, और जो एलिमेंट मैक्सिमम 0 बनाने के बाद जो एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सारे रो को उसको हम लोग 1 बनाते हैं, क्योंकि ये जो 0 हो गया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो 5 होगा। तो इस सारे रो के हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को 1 1 के फॉर्म में लाते हैं। उसके लिए हम लोग को सेकेंड रो को 5 से डिवाइड करना होगा। 1 माइनस 2 0 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 1 बाई 5 0 0 0। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ नन जीरोज रो, रैंक को हम लोग रो ए से डिनोट करते हैं। तो इसका रैंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ नन जीरोज रो, वो हो जाएगा 2। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, क्वेश्चन नंबर 3। लेट कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है जो दिया हुआ है 1 2 3 3 4 4 7 10 12। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है ऑलरेडी, तो हम लोग सेकेंड रो और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट को पहले 0 बनाने का कोशिश करेंगे। उसके लिए चलिए रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सेकेंड रो को 0, फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दें। 1 2 3, इसके फर्स्ट एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 7 0, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 40, 10 माइनस 40 माइनस 4, ये हो जाएगा 21, 12 माइनस 21 माइनस 9। अब हम लोग ये फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया। अब हम लोग इसमें हम लोग ये देख रहे होंगे कि इस दोनों रो का फर्स्ट एलिमेंट ही 0 बना, बाकी और कोई एलिमेंट 0 नहीं बना। तो हम लोग फिर अब जो लास्ट रो होगा उसके सेकेंड एलिमेंट को 0 बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे।
जब भी ऐसा केस हो कि फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और बाकी दोनों एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाए, बाकी कोई भी एलिमेंट 0 ना हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट रो होगा उसका सेकेंड एलिमेंट को फिर 0 बनाने का कोशिश करेंगे। तो थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट को 0 बनाने के लिए फिर से R3 - 2 टाइम ऑफ R2, ये ऑपरेशन हम नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। 1 2 3 0 - 2 - 5, ये हो जाएगा 0 × 0 0 0 - 0 0, ये हो जाएगा -4 -4 -4 -4, तो +4 -4 +4, ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -10 -9 -9 ये हो जाएगा -9 + 10, तो ये हो जाएगा +1। अब आप हम लोग देख सकते हैं इसका सेकेंड एलिमेंट 0 हो गया, पर थर्ड एलिमेंट में फिर एक नॉन 0 रो हो गया, और अब हम लोग इसके थर्ड रो में इस दो 0 से ज़्यादा इसको अब हम लोग 0 नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग अब किसी भी एलिमेंट में ऐसा अगर कोई भी ऑपरेशन करके इसको फोर्सफुली 0 बनाने का कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं पर एक ना एक एलिमेंट बच ही जाएगा। कंप्लीटली इस मैट्रिक्स में कोई भी रो कंप्लीटली 0 0 नहीं होगा, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वो 3 ही होगा, क्योंकि इसमें तीनों रो में कोई एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट आ ही रहा है, इसका रैंक 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में 3 रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग न्यू टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी रैंक का यूज होगा, तो उसमें भी हम लोग रैंक का क्वेश्चन और सॉल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग मैट्रिक्स का जो सिलेबस देख रहे होंगे BU वाले ऐप पे, उसमें सीरियली है, हम सीरियली नहीं पढ़ा रहे, हम वही सब सिलेबस पहले पढ़ा रहे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ एग्जाम में रिपीटेडली आता है। उसमें सबसे पहले रैंक आता है, उसके बाद रैंक का एप्लीकेशन करके जो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो आता है। इस तरह हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो फर्स्ट रैंक ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पढ़े, अब इसका एप्लीकेशन हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर इस लेक्चर में क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, अगर और प्रैक्टिस चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम और सॉल्व कर देंगे।